गधों की गोश्त की फरोख्त। एक फार्म हाउस से कितने गधे पकड़े गए? क्या ये एक्सपोर्ट हो रहे थे? क्या ये इस्लामाबाद में बिक रहे थे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइट विद मारिया। गधों के गोश्त की फरोख्त, आजकल ये टॉपिक बहुत ज्यादा आम है हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी। इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि क्या ये हमारे लिए हलाल है, नहीं है, क्या ये हम खा सकते हैं, क्या ये कम पैसों में बिकता है या ये एक्सपोर्ट हो रहा था। इन सब सवालों के जवाब आज इस ब्लॉग में देंगे। रावलपिंडी के एक इलाके तरनौल में एक फार्म हाउस में रेड की गई फूड सेफ्टी अथॉरिटी के तहत। वहां पे 45 गधे मिले और वहां पे एक अच्छी डिशेस में पैक्ड गोश्त दिखा, जो गोश्त गधों का था। और वो गोश्त के बारे में कहा गया कि ये गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा था। वहां से एक चाइनीज को अरेस्ट किया गया, एक गार्ड, और जो वहां पे अमला था उनको भी अरेस्ट किया गया। मुकामी जर्नलिस्ट ने बताया कि कुछ ही देर बाद उस गार्ड को और उनके अमले को छोड़ दिया गया। चाइनीज अभी भी अरेस्ट है, बट उनकी लैंग्वेज बैरियर की वजह से अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया। एक वेल ऑर्गेनाइज पैक्ड गोश्त वहां से सप्लाई हो रहा था। अब वो क्या एक्सपोर्ट हो रहा था या वो वहीं आम लोकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था? शक शुबात ये भी हैं कि वो रेस्टोरेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बड़े बड़े होटल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। वहां से 25 मन गोश्त बरामद हुआ, जो गधे का गोश्त था। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि गधे का गोश्त क्या डिफरेंस होता है बीफ गोश्त में और गधे के गोश्त में, या क्या उनके प्राइसेस में डिफरेंस है, कि क्या वो हम खा सकते हैं कि नहीं। गधे का गोश्त पकने के बाद जरा सख्त हो जाता है, हाँ, जबकि बीफ का गोश्त नरम रहता है। एक सेहतमंद गधा अगर आप खरीदने जाएं तो वो 60 से 1 लाख रुपए तक का मिलता है, और यही अगर आप एक गाय खरीदने जाएं तो वो आपको 2.5 लाख से 4 लाख रुपए की मिलेगी। गधे का गोश्त जो आप 60 से 1 लाख रुपए तक का खरीदेंगे, उसमें से 450 से 600 किलोग्राम गोश्त निकलता है। उसके अंदर तमाम चीजें निकालने के बाद जो गोश्त बेचने के लिए इस्तेमाल होता है वो तकरीबन 350 से 250 किलोग्राम होता है। ये मैं आपको बता रही हूँ वो गधे का जो एक सेहतमंद गधा है। लेकिन यहाँ पे कराची, लाहौर में जो गोश्त बरामद हुए उन बीमार गधों के थे जो मरने की कतार पे थे, और वो आपको 10 से 20 हजार रुपए का मिल जाता है। और अगर आप ये कंपैरिजन गाय के गोश्त से करें जो 1000 से 1200 रुपए है, ये आपको एक सेहतमंद गधे का गोश्त आपको 600 रुपए, 400 से 600 रुपए का मिल जाए। और जो बीमार और जो मुर्दार गधा है उसका गोश्त आपको 100, 200, 250 का मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस बीफ मीट में और एक गधे के मीट में। और ये अभी प्रूफ नहीं हुआ कि वो एक्सपोर्ट हो रहा था कि नहीं। अगर वो एक्सपोर्ट हो रहा था तो उनके पास SECP या FBR के सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी। उनके पास लाइफ स्टॉक वालों के स्लॉटर हाउस की भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी। उनके पास जिस कंपनी को वो बाहर मुल्क में भेज रहे थे उनके डॉक्यूमेंटेशन भी होने चाहिए थे। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं किया, जिससे 80% ये लगता है कि ये लोकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। इसका तरीकाकार भी ये है कि 70% आप गाय के गोश्त में 20% इसको मिला के आप मसालेदार इसको बना दें तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता कि ये गधे का गोश्त है कि गाय का गोश्त है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ इतना स्पाइस डाल के खाना बनाया जाता है, इतना मिर्च मसाला लगाया जाता है कि वो आप पकड़ ही नहीं सकते कि ये चिकन का था, क्या ये गधे का था, या ये गाय का था। ये एक अलमिया पहले कराची में हमें पता चला, फिर लाहौर में पता चला, अब इस्लामाबाद में। और जिस किस्म का ये इतना बड़ा फार्म हाउस था और इतनी भारी मिकदार में वहां से गोश्त मिला, तो यकीनन ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अलावा दूसरे शहरों में भी एक्सपोर्ट होता होगा और वहां बिकता भी होगा। और कहा जा रहा है कि इस फार्म हाउस में 25 से 30 लड़कियां भी काम करती थी जो पैकेजिंग के लिए बुलाई जाती थी। वो जाहिर है
वो उनको पता हो कि ना हो कि वो गोश्त किस चीज़ का है, लेकिन वो अपनी जॉब कर रही थी और उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहिए और जो गार्ड को उन्होंने छोड़ दिया है उसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहिए। इतना बड़ा फार्म हाउस जीटी रोड पे, कोई गांव में नहीं, एक मेन स्ट्रीट पे वो इतना बड़ा फार्म हाउस और इतने बड़ी तादाद में वहां पे गोश्त बरामद हुआ, वहां गधे थे। ये कैसे हो सकता है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी को या पुलिस को उसके बारे में आगाही ना हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस को क्या इस बारे में इल्म था या पुलिस उनके साथ मिली हुई थी या फिर पुलिस इससे अनजान थी। खैर, ये 10% चांसेस हैं कि पुलिस को या फूड सेफ्टी अथॉरिटी को ये ना पता हो कि यहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है गैर कानूनी। इसके बारे में और डिटेल में बात करते रहेंगे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएं। मारिया सलमान को दें इजाजत। इनसाइट विद मारिया के साथ अल्लाह हाफिज।